न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुंबई में बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी का नया अभियान एक है तो सेफ है। बीएमसी चुनाव के पहले भाजपा ने मुंबई में नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत घर घर मिठाई और नमकीन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। इन पैकेट्स पर एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लिखे। बताया जा रहा है कि यह अभियान तुलसी विवाह तक चलेगा। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी प्रचार बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिवसेना और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करने और मतदाताओं और प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वही भाजपा का कहना है कि यह कोई राजनीति अभियान नहीं बल्कि दिवाली और तुलसी विवाह के अवसर पर सामाजिक जुड़ाव का कार्यक्रम है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह रणनीति बीएमसी चुनाव से पहले भाजपा की ग्राउंड कनेक्ट मुहिम का हिस्सा है। देखा कि ये एक जूट का बैग है और इसके ऊपर वारली पेंटिंग का चित्र बना हुआ है। जो हमारे यही पालघर के आसपास जो वारली समाज के लोग हैं और वो लोग ये पेंटिंग बनाते हैं और इसके अंदर महिला बचत गट ने बनाया हुआ ये फरहाल है, जो हमने अपने कार्यकर्ताओं को और बाकी सभी लोगों को इसका वितरण किया हुआ है। अब जूट का बैग जो है ये पर्यावरण पूरक है कि जो भी इस बैग को यूज करेगा फरहाल के बाद में, तो इससे प्लास्टिक का उपयोग कम है। और एक अर्थ चक्र अगर आप देखेंगे कि हमने अपने पैसे किसको दिए, तो महिला बचत गट को, जिससे उनका अर्थ चक्र घूमा। और महिला सक्षमीकरण, जो मोदी जी का नारा है कि महिला को सक्षमीकरण करना है, देवेंद्र जी सातत्य ने प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाए, क्योंकि महिला अगर सक्षम रहेगी तो घर सक्षम रहेगा, घर सक्षम रहेगा तो देश सक्षम रहेगा। और जो जूट का बैग है वो एक पर्यावरण है, उससे हमारे वनवासियों का जो उन्होंने बैग बनाया उनकी एक अर्थ चक्र का एक चालना मिली। सर, इस पे एक जो स्लोगन लिखा हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि एक है तो सेफ है। आप सबने देखा कि लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। अब इसका विपर्यास, इसके बारे में विरोध कांग्रेस होगा, उबाटा गठ होगा, ये लोग कर रहे हैं, परंतु 140 करोड़ देशवासी अगर एक रहे तो विश्व में भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। और मोदी जी ने जैसे कहा कि एक है तो सेफ है, तो प्रत्येक भारतीय, क्योंकि हमारा मानना यह है कि भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सनातन धर्मी है। भले आज वो किसी और धर्म का अनुसरण कर रहा है, परंतु उसके पूर्वज सनातन धर्म के ही रहे होंगे, उनका डीएनए सनातन धर्म का ही है। तो आज भले वो किसी और धर्म में है, पर भारतवासी होने के नाते हम सबको एक रह करके एकजुटता दिखाएं। थैंक यू। अगली खबर, ओडिशा मेले में हवा में अटका झूला, 2 घंटे फंसे रहे 25 लोग, फायर ब्रिगेड ने बचाई जान। ओडिशा के क्लोंजर शहर के काली पूजा मेले के दौरान बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार देर रात झूला अचानक हवा में ही रुक गया, जिससे करीब 25 लोग सवार थे। झूला तकनीकी खराबी के कारण बीच में ही अटक गया, जिसमें मेला मैदान में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, नगरपालिका और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सभी झूलों को दोबारा तकनीकी जांच कराने को कहा है। अगली खबर, फोन ट्रैकिंग बयान पर विवाद, मंत्री बावनकुले ने दी सफाई, बोले हम सिर्फ पार्टी ग्रुप मॉनिटर करते हैं। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने हम फोन ट्रैकिंग बयान पर विवाद, मंत्री बावनकुले ने दी सफाई, बोले हम सिर्फ पार्टी ग्रुप मॉनिटर करते हैं। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने हम आपके फोन ट्रैक कर रहे हैं बयान से विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुले को गिरफ्तारी की मांग की और बीजेपी पर फोन ट्रैकिंग का आरोप लगाया। नागपुर में सफाई देते हुए बावनकुले ने कहा कि उन्होंने किसी का फोन ट्रैक करने की बात नहीं की थी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो पार्टी के वॉर रूम से जुड़ा है और वही के मॉनिटर किया जाता है ताकि नकारात्मक पोस्ट या नाराजगी पर तुरंत समाधान किया जा सके।
बावनकुले ने कहा कि उनका संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए था कि टिकट बंटवारे या चुनावी असंतोष को सार्वजनिक न करें। साथ ही चेतावनी दी कि अनुशासन तोड़ने या बागी रुख अपनाने वालों के लिए पार्टी नेताओं के दरवाजे 5 साल के लिए बंद रहेंगे। वो संजय राउत को आदतगिरी है, तोड़ मरोड़ करके जनता का ध्यान विचलित करना। कल भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में भंडारा में मैंने ऐसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हर बूथ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है। 1,51,00,000 मेंबरशिप बीजेपी की है। 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी में काम करते हैं, जो हमारे पार्टी के जो एक मजबूत पैर है हमारे पार्टी का। 1 लाख मेंबरशिप जो है हमारी, वो है एक्टिव मेंबरशिप। अब ये सारे एक्टिव मेंबरशिप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है गांव का, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का, और वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे वॉर रूम को जोड़ा गया है, महाराष्ट्र बीजेपी के वॉर रूम को जोड़ा गया, और वो वॉर रूम रोज मॉनिटर करता है कि मोदी सरकार की, देवेंद्र फडणवीस सरकार की योजना को समाज के आखिरी आदमी तक लेके जाना। वो वॉर रूम में कुछ प्रश्न भी आते हैं जो हमारे कार्यकर्ता डालते हैं सर्विलेंस पे, वो उसपे व्हाट्सएप ग्रुप के इस पर वो हम मॉनिटर करते हैं, और वो कार्यकर्ता ने किया हुआ प्रश्नों को भी हम सुलझाते हैं। कभी कभी कार्यकर्ता निगेटिव पोस्ट डाल देता है, उनका समाधान अगर नहीं हुआ कार्यकर्ता का, या कार्यकर्ता का कभी निगेटिव मूड रहा तो कभी कभी वो निगेटिव पोस्ट डालता है, उसमें पार्टी का वातावरण खराब होता है। वो एरिया में एक कार्यकर्ता ने निगेटिव पोस्ट डाल दिया तो पार्टी का वहां पर उस दिन के लिए एक निगेटिविटी तैयार होती। तो हमने ऐसा कहा कि आप 1 लाख जो बूथ है हमारे, 1 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, 1 लाख एक्टिव मेंबरशिप है, इनके सारे व्हाट्सएप ग्रुप हमारे वॉर रूम से जुड़े हुए हैं। हम रोज इसको मॉनिटर करते हैं, और इसमें आने वाली समस्या, इसमें आने वाले निगेटिव पॉजिटिव कमेंट को हम सुलझाते हैं। और कोई कार्यकर्ता इस चुनाव में, ये स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में कोई भी बंडखोरी ना करे। मैंने ये भी कहा कि बंडखोरी करेंगे तो नेता आपको नहीं संभालेंगे, नेता आपको छोड़ देंगे। ये बंडखोरी का चुनाव नहीं है, ये गांव के विकास की राजनीति वाला चुनाव है। इसलिए हमारे पार्टी के सम्मेलन में मैं क्या बोल रहा हूं, ये संजय राउत को क्या पड़ी है। मैंने कोई विपक्षी नेता के बारे में बोला, मैंने कई जनता के बारे में बोला। हमारे पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ता, इनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनके साथ हमारा वॉर रूम जो रोज चलता है, और रोज हमारे प्रदेश कार्यालय से हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। ये हमारी इंटरनल व्यवस्था है, इसको हम कैसी चलाए हम देखेंगे। इसमें संजय राउत मुंह मारने वाला कौन होता है? उनके पास व्यवस्था ही नहीं है, उनके पास यंत्रणा नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। उनको लगता है कि हमारी पार्टी पूरी, अब जाने दीजिए, उसके बारे में नहीं बोलना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे पार्टी का इंटरनल जो हमारा नेटवर्क है उसको मॉनिटर करना, और वो मॉनिटर करके कार्यकर्ताओं के मन का जो भी एक आधे बार निगेटिविटी है, एक आधे बार कौन से कार्यकर्ता कौन से विषय से नाराज है, या कौन सा कार्यकर्ता सरकारी योजना को लेकर क्या काम कर रहा है, कौन सी मोदी जी की योजना है, कौन सी देवेंद्र फडणवीस सरकार की योजना जा रही गांव में या नहीं जा रही, इसका भी हम वॉर रूम के माध्यम से चेक करते हैं। ये एक बात मैंने कल भंडारा के हमारे पार्टी कार्यालय के सम्मेलन में कही है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको पार्टी से निष्कासित किया गया और आप पर गुना दाखिल किया गया, तो वही आगे गुना दाखिल करते भाई, संजय राउत ही गुना दाखिल करते। मेरे पार्टी मीटिंग में मैंने क्या बोलना चाहिए, ये संजय राउत ठहराएंगे। मेरे कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप का संवाद मेरे साथ क्या हो रहा है, संजय राउत ठहराएंगे। और मुझे पार्टी से निष्कासित करने के लिए ये होते हैं संजय राउत। अपनी पार्टी देख लो पहले कहा जा रही है, रोज लोग छोड़ रहे हैं उनको, वो कहा जा रहे हैं उनके लोग। अभी भी उबाटा के 10 लोगों ने आज पार्टी प्रवेश कर लिया है बीजेपी में। वो देखे, वो सारे लोग नाराज है, सवेरे उठ के बोलते हैं उसकी वजह से। तो इस वजह से उनको बोलने दीजिए जो बोलना है। हमारी पार्टी कैसी चलाना हम निर्णय करेंगे। पलटन में डॉक्टर के ऊपर जो आत्महत्या की है, पीएसआई को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। हाँ,
सातारा के पलटन में एक महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है पीएसआई पर, उनका शोषण किया गया, उन्होंने आत्महत्या भी की है। वहां पर शिवेंद्र राजे भोसले जी हमारे मंत्री है, जय कुमार गोरे जी है, प्रकाश आंबेडकर जी है, ये सारे लोग उस घटना को ध्यान रखकर कार्रवाई करेंगे। और अगर मेरे पास कुछ पत्र आता है तो मैं भी कार्रवाई, लेकिन अभी जो हुआ है वह पत्र की बात नहीं, जो हुआ है वहां पर मैं भी बात करूंगा। आपकी प्रेस होने के बाद मैं भी खुद इस आपने घटना ख्याल में लाई है, मैं भी खुद बात करूंगा। मोदी मिशन पुस्तक का अनावरण होने वाला है। मोदी मिशन राज्यपाल के हाथ से होने वाला है, देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने 2047 का विजन का और महाराष्ट्र का भी जो माननीय देवेंद्र जी ने एक विजन बुक बनाया है, मोदी जी का भी एक विजन बुक है, तो इस वजह से ये कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम के बाद ही जो चर्चा होगी आपल्या पक्षाची विचार करायला लागली असताना एक जरी कार्यकर्ते बदमाशी केली, पंकज परणे आणि मी 5 वर्ष आमचे दरवाजे बंद केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हे आपण लक्षात ठेवले ना। परणे आपल्या घरी ना, पंकज आणि मी यादी पोलिसांकडे मागवणार, आपले सर्व्हिलन्स पण टाकणार, तसे भंडाऱ्याचे सर्व व्हॉट्सअप ग्रुप सर्व्हिलन्स पण टाकले आहे। कोण काय बोलतो कोणत्या व्हॉट्सअप, तुम्हाला काय वाटतं? तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप सर्व्हिलन्स पण नाही, कोण काय करतो आम्हाला माहिती नाही। म्हणून या ठिकाणी पहिला निर्णय काय आता तुम्ही सांगा ना, भारतीय जनता पार्टी लढवायची ना, तिने डायरेक्ट लढवायची का एकच लढवायची? अगली खबर, यूपी मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार का शुक्रवार रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। हादसा फिरोजाबाद के कटपोरी गांव के पास किलोमीटर नंबर 56 पर हुआ। जानकारी के अनुसार लखनऊ जाते समय एक्सप्रेसवे पर बने डायवर्जन के स्पष्ट संकेत न होने से कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि मंत्री सुरक्षित है और किसी को चोट नहीं आई। हादसे के बाद मंत्री ने मौके पर पहुंची यूपीडा टीम और अधिकारियों से नाराजगी जताई और कहा कि डायवर्जन संकेतों की कमी गंभीर लापरवाही है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए तुरंत सुधार के निर्देश दिए। अगली खबर, यूएस पूर्व अधिकारी का दावा, 2002 में भारत पाक युद्ध तय था, अमेरिका ने अरबों डॉलर देकर मुशर्रफ को खरीदा। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि 2002 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर थे, लेकिन अमेरिका ने अरबों डॉलर की मदद से पाकिस्तान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया और उनके जरिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण कर लिया। किरियाको के मुताबिक संसद हमले और ऑपरेशन पराक्रम के बाद हालात इतने तनावपूर्ण थे कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को इस्लामाबाद से निकाल दिया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय मुशर्रफ अमेरिका के साथ दिखावटी सहयोग कर रहे थे, जबकि पर्दे के पीछे भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। पूर्व अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका तानाशाही के साथ काम करना पसंद करता है, क्योंकि जहां जनता या मीडिया का दबाव नहीं होता। साथ ही उन्होंने अमेरिका सऊदी रिश्तों की तेल और हथियारों के सौदे पर आधारित बताया। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।